मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हम बात करने जा रहे हैं नाम रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते क्या हैं, इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या होता है और आखिर में हम देखेंगे कि इनकी एग्जांपल्स क्या कौन सी होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में स्टेटमेंट कौन सी आती है, किस तरह से वो मॉडिफाई करके आपको चक्कर देने की कोशिश करता है टेस्ट वाला, और इंटरव्यू में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इस पर अभी हम बात करते हैं। रॉबर्ट ग्रेजर के अकॉर्डिंग नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की हम बात करते हैं टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन टेस्ट अचीवमेंट की बुनियाद पर जब स्टूडेंट्स को रैंक किया जाता है। मसलन एक टेस्ट में बच्चे ने किस तरह से परफॉर्म किया है। फ़र्ज़ करें आपने इंग्लिश का टेस्ट पूरी क्लास को दिया है, तो उसमें डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में जो डिफरेंस है वो कितना रहा है, किस स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को देखें तो टू मेजर द स्किल्स एंड नॉलेज आ स्टूडेंट हैज़ मास्टर्ड। बेसिकली क्या होगा कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में टेस्ट अचीवमेंट को फोकस किया जा रहा है, जबकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में स्किल और नॉलेज को देखा जा रहा है कि उसने स्किल कितना हासिल किया है। हो सकता है टेस्ट को स्कोर में टेस्ट अचीवमेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा हो लेकिन स्किल में वो पीछे हो। तो क्राइटेरियन और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में बुनियादी तौर पर ये फ़र्क होगा कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो स्टूडेंट्स के टेस्ट अचीवमेंट को, टेस्ट स्कोर को रैंक करता है, उनकी रैंकिंग बनाता है कि कौन किस दर्जे पर है। जबकि जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है वो स्किल की जांच करता है कि उसने कितना स्किल हासिल किया है। इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद इनमें क्या फ़र्क है। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, NRT स्कोर्स आर गिवन एज अ रैंक बेस्ड ऑन अदर स्टूडेंट्स स्कोर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एट्सेट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है या NRT होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी 2016 के PPSC के हेड मास्टर के पेपर में कि द कंपटीशन इज़ बिटवीन द इंडिविजुअल्स। वो कौन सा टेस्ट होता है जिसमें जो कंपटीशन है, जो कंपैरिजन है, जो मुकाबला है, जो मुसाबिकत है वो इंडिविजुअल्स के दरमियान होती है, आपस में एक दूसरे के साथ उनका मुकाबला होता है। तो उसका सही जवाब NRT या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट था। यही वो बता रहा है कि इसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्कोर्स आर गिवन एज अ रैंक बेस्ड ऑन अदर स्टूडेंट स्कोर, दूसरों की मुनासिबत से बताया जाता है, कंपैरेटिवली बताया जाता है। जैसे कि जो मोस्ट टॉपर होगा वो गोल्ड मेडल का मुस्तहिक होगा, जो उसके बाद होगा वो सिल्वर का होगा, ब्राउन्ज का इसी तरह फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी। जबकि CRT में ऐसा नहीं होगा। एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, जो भी बंदा उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है उसको उसके अकॉर्डिंग डिग्री अलॉट कर दी जाती है। उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये नहीं देखा जाता कि कौन सा स्टूडेंट ने कितने नंबर हासिल किए हैं, किसने कितनी पोजीशन हासिल की है। वहाँ पर स्किल्स को जांचा जाता है कि जो स्किल्स इसको प्री रिक्विजिट जो स्किल्स थे, बुनियादी स्किल आया उसने हासिल किए हैं या नहीं किए हैं। जबकि NRT में उसकी कंपैरेटिवली उसके स्कोर को देखा जाता है, उसकी कैटेगरीज की जाती हैं और उनको इनामात से नवाजा जाता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट है NRT में क्या होता है, असेसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की होती है, लाखों में हो सकते हैं। आपने देखा होगा जो पेपर हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे होते हैं, डिफरेंट इदारे ले रहे होते हैं। जबकि जो CRT है, असेसेस अ स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कंपैरेटिवली इसकी तादाद कम होती है, स्किल के हसूल के लिए लोग कम होते हैं, इनकी तादाद कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू NRT तादाद कम होती है। तो अगर कंपैरेटिवली पूछता है कि दोनों टेस्ट में स्टेटमेंट आती है कि किसकी कंपैरेटिवली तादाद कम होती है, तो उसका जवाब CRT होगा। इसके बाद है यूजुअली टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू डेवलप एंड सॉल्व। इस तरह के जो टेस्ट हैं इनको डेवलप करने में काफ़ी वक्त लगता है और इनको सॉल्व करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। जबकि CRT में यूजुअली लास्ट अ क्लास पीरियड, ये क्लास पीरियड में ही आपने इसको कंप्लीट कर देना होता है, क्लास पीरियड में ही आपने जाँच कर लेना होती है कि उनके स्किल कहाँ तक, किस लेवल तक पहुँचे हैं। इसके बाद है जो NRT है, डिवेलप्ड ऑन अ स्टेट और नेशनल लेवल, लार्ज स्केल पर, रियासती सतह पर, कौमी सतह पर इनको डेवलप किया जाता है, इनको बनाया जाता है, इनको परखा जाता है, इन पर पायलट टेस्टिंग की जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टू डेवलप इट। जबकि जो CRT है मोस्टली टीचर्स क्रिएटेड डेवलप्ड इंडिविजुअली, इसे इनफरादी तौर पर टीचर खुद डेवलप कर लेता है। अब यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट बनती है कि वो कौन सा टेस्ट है जो नेशनल लेवल पर बनाए जाते हैं, वो आपके
NRT हैं, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हैं, जबकि जो लोकली बनाए जाते हैं, जो टीचर मेड टेस्ट हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसका जवाब होगा CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि परसेंटाइल यूज़ होती है NRT में, जबकि CRT में परसेंटेज यूज़ होती है। अब देखना ये होगा कि परसेंटाइल क्या होती है और परसेंटेज क्या होती है। परसेंटाइल जैसा कि आगे लिखा हुआ है 80th परसेंटाइल का मतलब होगा कि बेटर देन 80%, जो 80 लोग हैं उनसे बेहतर है। 80 मतलब एक बंदे की 80th परसेंटाइल का मतलब होगा कि 80th लोग उससे नीचे हैं, वो उनसे ऊपर है। ये ज़रा गौर कीजिएगा, 80th% से वो अबव बंदा परफॉर्म कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, परसेंटेज जो है उसमें कट स्कोर होता है। इसमें एक कट स्कोर दिया जाता है कि जो इसको हासिल कर लेगा वो पास कंसीडर होगा। जैसा कि आमतौर पर हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 33% कट स्कोर होता है, जो 33% हासिल कर लेता है वो पास होता है। तो यहाँ पर कट स्कोर होता है परसेंटेज में, और 80% का मतलब ये है कि इसने टोटल 100 में से 80 नंबर हासिल किए। अब ये और गौर कीजिएगा, जो परसेंटाइल होगी उसमें एक बंदा होगा 18 से अबव, 18th परसेंटाइल वाला जस्ट 1 पर्सन होगा इन 1 क्लास, जबकि 80% वाले क्लास में काफ़ी हो सकते हैं, 2-3 स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने 80% या सेम मार्क्स हासिल किए होंगे, जबकि परसेंटाइल में जस्ट 1 पर्सन होगा। तो परसेंटेज में कट स्कोर होता है, यहाँ पर आपने देखना होता है। मसलन अभी जो लेक्चरर का रिज़ल्ट आया है उसमें 46 पॉइंट समथिंग कट स्कोर था, जिसमें फ़ीमेल की जो सिलेक्शन हुई है। तो परसेंटाइल में एक बंदा होता है, उससे बाकी एक पोजीशन पर जस्ट 1 होगा, नेक्स्ट उससे ऊपर होंगे या नीचे होंगे, जबकि जो परसेंटेज है वहाँ पर कई हो सकते हैं। जैसा कि आपने क्लासेस में देखा होता है कि एक ही क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स 80% सेम मार्क्स लेकर पास हो रहे होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आंसर मोर क्वेश्चन, जहाँ पर ज़्यादा सवालात होते हैं, जबकि जो CRT है हमारी उसमें जो तादाद है वो कम होती है क्वेश्चंस की। अच्छा, इसके बाद है जो NRT है वो IQ टेस्ट करता है। इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें, IQ टेस्ट जितने भी होते हैं आपके वो NRT में होते हैं, जिसमें आपने एक दूसरे को compete करना होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर पोजीशंस आती हैं, आप यूँ याद रख सकते हैं, जहाँ पर आपकी पोजीशन मुमकिन होती हैं, जहाँ आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, जहाँ पर आपको गोल्डन, ब्रॉन्ज और सिल्वर से नवाजा जाता है, वो NRT होता है। जबकि जो CRT है इसकी जो एग्जांपल है वो आपका ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट में आपने देखा होगा कि उन्होंने जिग-जैग बनाए होते हैं, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ होता है कि जो बंदे इस क्राइटेरिया को अबूर कर लेंगे, गाड़ी को ले जाएंगे, फिर इसी तरह से रिवर्स कर लेंगे, L शेप में आमतौर पर होता है, तो उस बंदे को वो डिग्री या सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। इसमें कोई एक दूसरे के दरमियान नहीं होता मुकाबला, फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ पर नहीं होता है, कम तादाद में लोग होते हैं, और जो भी उस क्राइटेरिया पर, एक सेट क्राइटेरिया पर जो भी बंदा पूरा उतरता है उसे एलिजिबल करा दे दिया जाता है। इसी तरह से सिटीज़नशिप जो टेस्ट है उसमें मुख्तलिफ जो ममालिक हैं अपनी शहरियत जब किसी को दे रहे होते हैं तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि जो बंदा मसलन हमारी लैंग्वेज बोल सकता होगा, उसे इतने अल्फाज आते होंगे, वो इतनी उसकी फ्लुएंसी होगी, उसमें ये खसूसियात होंगी। क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 5, 7, 8 चीज़ें जिस भी बंदे में होंगी उसे वो सिटीज़न की जो सर्टिफिकेट है वो अलॉट कर दी जाएगी। तो ये बेसिकली 2 डिफरेंस थे कि NRT क्या होता है और CRT क्या होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।